पिछली वीडियो में हमने रिग्रेशन समरी की बात करी। रिग्रेशन समरी की और रिग्रेशन की बात समझते हुए हमें एक इनपुट आया कि आर को ट्रस्ट नहीं करना। अब ये आर को ट्रस्ट नहीं करना तो फिर किसको ट्रस्ट करना? हमारी एक बात यहाँ तक कंक्लूड हुई थी कि आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 37.3 सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं आर को ट्रस्ट नहीं करना, तो किस चीज को ट्रस्ट करना? अच्छा, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर की बात हुई थी। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है और उसमें किस चीज़ को एडजस्ट किया था? इन सारी बात पे हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। पर इस बैकग्राउंड को क्रिएट करने के पहले एक एनालॉजी यूज करते हैं। लेट्स से एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सभी को मालूम है, ज्योतिष और ये अलग अलग टाइप की विद्या, जिसमें कोई चार्ट के थ्रू पढ़ता है, कोई न्यूमरोलॉजी के थ्रू, पामिस्ट्री के थ्रू, फेस रिकग्निशन क्वेश्चन, फ्यूचर के बारे में बात होती है कि आपकी लाइफ में इतने टाइम में शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो इवेंट्स के बारे में। एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द फ्यूचर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज टाइप ऑफ बॉडीज ऑफ नॉलेज। अच्छा, उसमें आप अलग अलग इवेंट के बारे में कि इतनी एज पे या इस समय आपके लाइफ में यही इवेंट होगा। चलिए इस एनालॉजी को यूज करते हैं रिग्रेशन समझने के लिए। बैकग्राउंड में हमारे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमने बैकग्राउंड में रखा हुआ है। तो चलिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए और आप फ्यूचर की बात करने के पहले आपने उसको पेमेंट फुल कर दी और आप बात कर रहे हो कि भैया मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड इनपुट्स बताइए। आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपने, हाँ, डेट ऑफ बर्थ और वो जो डिटेल थी वो आपने सारी डेटा दे दिया आपकी तरफ से। पर अब आप अपने इवेंट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ या जो भी फेस देख के या पाम देख के या न्यूमरोलॉजी देख के, आपके नेम की स्पेलिंग देख के सारा डेटा आपने दे दिया। अब वो इवेंट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ में एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अचीवमेंट डिस्टिंक्शन टाइप का आया था, जो कि जनवरी 1995 के आसपास में एज आपकी ये थी तब। और आप देखते हो कि सच में दिसंबर 1994 में आपकी लाइफ में डिस्टिंक्शन आया था। तो रेसिडुअल जो गैप है एक महीने का, आपका विश्वास बढ़ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये उसके बाद में आपकी लाइफ में एक बड़ी इलनेस, कोई कष्ट है, जो कि दिसंबर 1996 के आसपास, इतनी एज थी आपकी तब। अगेन आप कहते हो कि यस, सच्ची में सितंबर 1996 के आसपास ये चीज हुई थी आपकी लाइफ में। डिफरेंस इज 3 मंथ, 3 महीने की एक्यूरेसी के साथ में। इस टाइप की एक्यूरेसी, एक्यूरेट प्रिडिक्शन वाले कितने परसेंट, लेट्स से 50%, 60%, किसी 1% के पास में जब आप इसके नंबर ऑफ इवेंट्स और ये सारी चीज मैच होगी, तब आप बोलोगे कि हाँ, मुझे विश्वास हो रहा है। अदरवाइज हो सकता है कुछ इवेंट्स में, सपोज आपकी मैरिज के बारे में आपने पूछा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मई 2011 से पहले आपकी कोई मैरिज नहीं का कोई आसार नहीं है, जबकि आपकी एक्चुअल में लाइफ में पास्ट में जनवरी 2004 में मैरिज हो चुकी है। अब ये गैप ज़्यादा बड़ा है। अब इन सारे इनपुट्स के बेसिस पे एक एनालॉजी हमें क्लियर हो चुकी है कि ये थोड़ा एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करिए रिग्रेशन और एस्ट्रोलॉजी में। आई होप यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अभी देखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम अलग अलग टाइप्स से इस चीज़ को स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को पास्ट के इनपुट के ऊपर, कुछ लिमिटेड इनपुट के ऊपर फ्यूचर के बारे में, वैसे ही रिग्रेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, पार्शियल मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, टू स्टेप लीस्ट स्क्वायर, ये सारे। अब इनको और डिटेल में और अपने पुराने कॉन्टेक्स्ट को और रोबस्ट तरीके से समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी थिएटर की बात कर रहे हैं। आप सपोज रामलीला में दशहरा के आसपास वो रोल ले रहे हैं, कभी रावण का या किसी सीता का या राम भगवान का, जो भी आप रोल ले रहे हैं। तो लोगों को जो थिएटर के बाहर से देख रहे हैं उनको तो मालूम है मिस्टर एक्स है, ये हमारे कॉलोनी का ये सो एंड सो बच्चा अभी राम भगवान के रूप में है या रावण के रूप में है या लक्ष्मण के रूप में है। लेकिन जो एक्ट के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीजें, परफॉर्मेंस आपका अलग तरीके से हो रहा है, राइट? एग्जाम्पल और थोड़ा डिटेल लेते हैं। जैसे सनी देओल ने बॉर्डर मूवी के अंदर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल लिया। अब ये एक्चुअल लाइफ स्टोरी के ऊपर है, और उसकी लाइफ, उनकी ड्रेस, उनकी बोलने का तरीका, एसेंट, डूड्स एंड डोंट्स, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की पूरी कोशिश की हुई है। ये इनपुट, आई होप एनालॉजी क्लियर है।
अब यहाँ पे यही एनालॉजी अपन यूज करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर। हमने एक इसी सीरीज में जो शुरू में वीडियो रिग्रेशन की बात करने से पहले जो कोरिलेशन की बात करी थी, वहां पे हमने बात करी थी कि कोरिलेशन की जब शुरुआत में बात करी तब हमने कहा कि देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की कोई भी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनके बीच में हम जब स्टडी करते हैं तो सपोज अगर कुछ चीजें उनके रिलेशन के बीच में कांस्टेंट होती हैं, राइट, उसमें चाहे अगर आप जब उसकी नंबर की आत्मा वाली बात उसको एक को किसी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या दूसरे को किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, उनके बीच के रिलेशन की जो आत्मा है वो कांस्टेंट रहती है। अभी इसी एनालॉजी से हम इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब लेट्स से एक्टर जो है एक्स, जो है एक्स, तो वो एक्टर है, हम उस इंसान को जानते हैं, हम उसको पर्सनली जानते हैं कि मनोज या मुकेश या राधा या श्याम जो भी स्टूडेंट है हमारी क्लास में या हमारी कॉलोनी में जो बच्चा है वो आज प्ले कर रहा है रामलीला के अंदर, या सनी देओल प्ले कर रहा है बॉर्डर मूवी के अंदर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का। तो एक्टर तो ये है, एक्टर को हम पर्सनली जानते हैं अच्छी तरीके से, और इस रोल के अंदर रोल है डिपेंडेंट वेरिएबल, रोल इज डिपेंडेंट, एक्टर इज इंडिपेंडेंट। और इसके अंदर यस, इन चीज़ों को हम यहाँ पे इनके रिलेशन की चीज़ को समझ के इनको कितनी भी तरीके से अपन समझे, अंदर के एक्टर के और उस रोल की ये जो चीज़ है, ये जो आत्मा है, ये इसमें एक यूनिक कांस्टेंट है। जितना अच्छा एक्टर होगा उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उस रोल के अंदर, जितना वीक एक्टर होगा उतनी वीक बॉन्डिंग होगी, उसको उसको किसी रोल में भी डालो वो नहीं, और कुछ अच्छा एक्टर रहेगा उसकी बहुत अच्छी फिक्सिंग होती है, उस रोल के साथ जेल हो जाता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आर से समझ रहे थे, आर, और इसको हम डायरेक्टली आर के कॉन्टेक्स्ट में से इसकी आत्मा वाले जब वीडियो में रेफर कीजिए, वहां पे हमने इसको जेड के थ्रू स्टडी किया था, बीटा के थ्रू, जेड के थ्रू स्टडी, जेड एक्स एंड जेड बी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इनपुट लेते हैं। यहाँ पे कहने के लिए तो एक्स है, ये आदमी तो सनी देओल है या जो भी है, ये कहता है कि मैं मुझे आप अब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आप, और मुझे बी से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझ में ए ऐड कर दिया। अब ये अगर जब पूरी सीरीज में हम साथ में कर लेते हैं, एक्स के साथ में करें नंबर एक यूनिट पॉइंट में नहीं, तो इसको हमें तो मालूम है कि ये सनी देओल है, ये एक्स है अंदर, लेकिन अब इसने नया नाम दे दिया कि मुझे अब वाई सी कहो, मुझे अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी करो, या मुझे ये रोल में कहो, राइट। ये जो चीज़ है अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा नाम ये है, राइट। अभी एक चीज़ और थोड़ा डिटेल में, यही चीज़ रिलेशन एक्स और वाई के रिलेशन को आर कहते हैं हम। इनको स्टडी करने के लिए हमने जब कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करी तो बीटा कहते हैं इसको, राइट। लेकिन इस डिपेंडेंट वेरिएबल को, ये जो एक्स था अंदर इसके एक्स ही प्ले कर रहा है, एक्स को कितने भी मल्टीप्लाई करो, वाई को कितने से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ये एक्स और वाई के बीच की यूनिक जो चीज़ है वो एसेंस कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे एक्स ने अपने आप को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में उसमें कुछ ऐड कर दी कांस्टेंट, और फिर ये बोलता है कि मैं ये वाई हूँ। तो इस वाई और इस वाई के बीच के रिलेशन को हम इस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और सिंपल रिग्रेशन के अंदर जो इजी सबसे एलिमेंट्री लेवल पे हम जब बात करते हैं, वहां पे एक यूनिक इक्वेशन आती है हमारे पास में, वेयर आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू बीटा। आई होप यहाँ तक की चीज़ और ये एनालॉजीज के थ्रू इसके बीच की जो एसेंस है ये क्लियर हो चुका है हमें।